Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your homes. I am Nidhi Garg, your EVS teacher. Today, we are going to discuss lesson number 2 of EVS, living and non-living things. जीवित और निर्जीव चीजें। बेटा हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनमें से कुछ लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं। जैसे कि अगर आप खुद को टच करोगे या खुद को अगर आप मारते हो, अगर पिंच करते हो तो आपको पेन होता है। अब इस टाइम पर आपके हाथ में अगर कोई पेंसिल है या बुक है, अगर आप उस पे टच करो या उस पे जोर दो या पिंच करो तो उन्हें दर्द नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक लिविंग चीज हो और जो आपकी बुक या आपकी पेंसिल है वो नॉन लिविंग थिंग है। हम इस चैप्टर में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को ही आज डिस्कस करेंगे। आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे। Our earth is full of wonderful things. हमारी जो अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सारी अद्भुत चीजों से भरी हुई है। There are humans, animals, plants, roads, buildings, rocks, air and water and so on. बेटे हमारी जो पृथ्वी है उस पर ह्यूमंस यानी कि मनुष्य हैं, मानव हैं, एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पेड़ पौधे, रोड्स बिल्डिंग्स होती हैं इमारतें, रॉक्स चट्टाने, हवा पानी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर हैं। आर ऑल दीज थिंग्स अलाइक? क्या ये सारी चीजें एक जैसी हैं? कौन सी चीजें? ये अभी जो आपको मैंने बताया कि ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट, रोड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें हैं। क्या ये सारी चीजें एक जैसी हैं? नो, दे आर नॉट। नहीं, ये सारी चीजें एक जैसी नहीं है। बिकॉज सम ऑफ दीज लाइक ह्यूमंस, animals and plants are living while others are non-living. ये सारी चीजें एक जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से कुछ चीजें जैसे कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य, एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये लिविंग थिंग्स यानी कि ये जीवित चीजें हैं, और जो बाकी हैं जो हमें यहाँ नेम्स दिए हुए हैं बेटे, रोड, बिल्डिंग, रॉक, एयर और वाटर, ये सारी चीजें नॉन लिविंग हैं यानी कि निर्जीव हैं, इनमें लाइफ नहीं है। एयर एंड वाटर are found naturally, so are called natural things. हवा और पानी ये चीजें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हैं, इसीलिए इन्हें नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक चीजें कहते हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अब हवा कहाँ से आती है? हवा कौन देता है? सोचो, बताओ, है कोई आंसर आपके पास? या पानी, पानी किसने बनाया? पानी कहाँ से आता है? आपको इसका आंसर नहीं पता? ये तो अपने आप आती हैं, अपने आप यानी कि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ये चीजें जो हैं हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, इसीलिए इन चीजों को नेचुरल थिंग्स कहते हैं। रोड्स एंड बिल्डिंग्स आर made by man, so are called man made things. अब जो हमारी रोड्स हैं या जो हमारी बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें हैं, उन्हें किसने बनाया है? वो मैन ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, इसीलिए इन चीजों को हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। There is a need for
क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। हमें ये जरूरत है कि हम चीजों का क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकृत करना, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस वर्ग में आती है, किस कैटेगरी में आती है। जैसे कि कौन सी चीज नेचुरल है, कौन सी मैन मेड है। क्लासिफिकेशन helps us to understand the features of things around us more clearly। क्लासिफिकेशन करने से यानी कि वर्गीकृत करने से हमें ये मदद मिलती है कि हमारे आसपास जो चीजें हैं, हम उनके जो फीचर्स हैं, हम उसमें जो चीजें हैं उन्हें अच्छे से पहचान पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं कि इन चीजों की हमारी लाइफ में क्या भूमिका है। The classification is based on the common features shared by the things। जो क्लासिफिकेशन है यानी कि जो वर्गीकृत है, वो किस चीज पर निर्भर करता है? वर्गीकरण इस चीज पर निर्भर करता है कि जो हमारे आसपास चीजें हैं वो आपस में कौन सी चीजों को शेयर करते हैं, उनमें समानता क्या है। उन समानताओं के बेस पर ही हम जो है वो वर्गीकृत चीजों को करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। जीवित वस्तुओं में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि निर्जीव चीजों में नहीं होती। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित वस्तुएं कौन सी होती हैं? जीवित वस्तुएं बेटा ऐसी चीजें जिनके अंदर लाइफ यानी कि जिनमें जीवन होता है, ऐसी चीजों को लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हम आगे लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स होते हैं, जो जीवित वस्तुओं के फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होते हैं, विशेषताएं, हम उन्हें रीड करेंगे। फर्स्टली हैबिटेट्स में देखिए, लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना। देखिए आपको पहले मैं इस पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। देखो ये छोटा बच्चा है, उसके बाद ये आपकी एज का हो गया, और उसके बाद ये बिल्कुल बड़ा मैन हो गया। जब मैन रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो फिर छोटे बच्चे होते हैं, बढ़ के वो बच्चे इस एज में आ जाते हैं जिस एज में आप हो, और फिर उसके बाद इससे बड़े बन जाते हैं। तो ये जो सर्कल है, लाइफ साइकिल है, ये चलता रहता है। ये देखिए बेटा, ये प्लांट है। सबसे पहले क्या होता है? सीड यानी कि बीज होता है। बीज से छोटा पौधा बनता है, छोटे पौधे से ये बड़ा, ये पूरा एक पेड़ बन जाता है। इस पेड़ से जो बीज होते हैं वो बीज झड़ते हैं, दोबारा से यही प्रोसेस होता है, बीज बनता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है। ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही देखिए, ये एग है, एग से एक चिक यानी कि चूजा होता है, उसके बाद फिर एक हैन बन जाती है, हैन फिर अंडे देती है, फिर एक चिक बनता है उसका, और फिर वो बड़ा हैन बन जाता है। तो ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में बेटे ये जो प्रोसेस है पैदा होने का, बढ़ने का और मरने का, ये प्रोसेस चलता रहता है। देखिए, लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि उनका एक जीवन चक्र होता है। दे टेक बर्थ, वो पैदा होते हैं, ग्रो
बढ़ते हैं एंड डाई। जो जीवित चीजें होती हैं वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो मर जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है। अ बेबी ग्रोस इनटू एन एडल्ट। मैंने अभी आपको बताया एक बच्चा है वो बढ़ के एक वयस्क में हो जाता है। अ सीड ग्रोस इनटू अ ट्री। एक जो सीड है, जो बीज है, वो किस में बढ़ता है? वो एक पेड़ बन जाता है। अ चिक ग्रोस इनटू अ hen। और जो चिक है, जो चूजा है, वो एक hen में बढ़ता है, hen में बदल जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव चीजें होती हैं वो नहीं बढ़ती। क्या आपने कभी देखा है? आपकी जो ईवीएस की बुक है, चलिए हम उसी की बात करते हैं। ईवीएस की बुक जब आपने एडमिशन कराया आपने तब ली थी ना? और देखो अब शायद 1 मंथ हो गया आपको बुक लिए हुए। क्या आपकी बुक बड़ी हुई है बेटा किसी की बुक? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। आप अभी इस टाइम पर जो फोन यूज कर रहे हैं या जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, क्या इसका साइज बढ़ता है? क्या ऐसा होता है भी ये बड़ा हो जाता है फिर ये बूढ़ा हो जाता है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं बेटा वो ग्रो नहीं करते, वो नहीं बढ़ते। उनका जो आकार होता है, उनकी जो शेप होती है वो वैसी ही रहती हैं। हाँ, वो टूट जरूर जाती हैं। अब अगर आपके पास कोई भी चीज है या जैसे पेंसिल है, पेंसिल को शार्प करते हैं, इरेजर को यूज करते हो तो वो छोटी हो जाती है ना, लेकिन वो ऐसे मरते नहीं हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ना बढ़ते हैं और ना मरते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। लिविंग थिंग्स नीड फूड। ये बहुत बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित चीजें होती हैं उन्हें खाने की जरूरत होती है। हम सबको भी लगती है ना भूख। सुबह उठते ही सबसे पहले पूछते हो मम्मा से, मम्मा आपने क्या बनाया है आज? मेरा कुछ फेवरेट बना दो, आज संडे है या आज मैं घर पे हूँ। बहुत बच्चे करते हैं ना ऐसा, अपनी मम्मी को अपनी चॉइस बताते हैं, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है। चलिए आइए। All living things need food to survive। हर लिविंग थिंग को, हर जीवित चीज को सरवाइव करने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। क्यों जरूरत होती है हमें खाने की? क्योंकि खाना हमें काम करने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। एंड प्ले ऑल्सो। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। जितनी भी जीवित चीजें हैं बेटा, उन्हें सरवाइव करने के लिए, उन्हें जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। खाना हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है। खाने की वजह से ही हम बढ़ते हैं और हम हेल्दी यानी कि हम स्वस्थ रहते हैं। Plants make their own food with the help of air, water, and sunlight. Humans and animals depend on plants for their food। हमारा जो खाना है वो हम मम्मी से बनवाते हैं। खाना मैक्सिमम बच्चों के लिए मम्मा खाना बनाती है या कुछ फैमिलीज में फादर भी कुकिंग करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना बेटे खुद बनाते हैं। किस किस की हेल्प से बनाते हैं? क्या क्या चाहिए होता है प्लांट को? एयर, वाटर और सनलाइट। पानी, हवा और सूरज की रोशनी की मदद से पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर पौधों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। प्लांट्स जो हैं आपको, सॉरी, एनिमल्स जो हैं
वो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। और हम ह्यूमंस भी, हम जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स या जो सीरियल्स और पल्सेस खाते हैं, वो सारी चीजें हमें प्लांट्स से ही मिलती हैं। देखिए, प्लांट्स मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में ये विंडो में से हवा भी आ रही है और प्लांट अपना फूड बना रहा है। यहाँ पर सेकेंड पिक्चर में बॉय ईटिंग एप्पल एंड हॉर्स ईटिंग ग्रास। ये बॉय एप्पल खा रहा है और ये हॉर्स जो है वो ग्रास खा रहा है। इट मीन्स जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें की लाइफ नहीं होती, ऐसी चीजों को खाने की जरूरत नहीं होती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ब्रीथ होता है सांस लेना। जो लिविंग थिंग्स होती हैं यानी कि जो जीवित चीजें होती हैं वो सांस लेती हैं। सॉरी बेटा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन सभी को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। We cannot hold our breath for a long time, so we breathe air. हम सभी बहुत देर तक अपनी सांस को रोक कर नहीं रख सकते। कभी ट्राई किया आपने? आप एक बार सोचो कि मैंने सांस नहीं लेना, मुश्किल से 5 या 10 सेकेंड या मैक्सिमम 15 सेकंड आप रोक पाओगे अपनी सांस को, उसके बाद एकदम से हो जाता है कि नहीं मुझे सांस लेना है। हम बहुत देर तक अपनी सांस को रोक कर नहीं रख सकते, इसीलिए हम हवा को ब्रीथ करते हैं, हम हवा से सांस लेते हैं। लाइक अस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ एयर। हमारी तरह ही जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो भी हवा को ब्रीथ करते हैं, वो भी हवा से सांस लेते हैं। मैमल्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। बेटे मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी जीव होते हैं, ये लंग्स यानी कि फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स। फिश जो है वो अपने मीन पंखों की मदद से सांस लेती है। ग्रास हॉपर, ये देखिए पिक्चर बनी हुई ग्रास हॉपर जिसको राम जी की गाय बोलते हैं आप कुछ बच्चे। ग्रास हॉपर ब्रीथ्स थ्रू द एयर होल्स ऑन देयर बॉडी। ग्रास हॉपर जो होता है उनके पूरे शरीर पर एयर होल्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों की मदद से, उन होल्स की मदद से ये सांस लेता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स अंडर देयर लीव्स। These small openings are called stomatas. You cannot see these stomatas with naked eyes. यहाँ आपको मैंने बताया कि मैमल्स और फिश और ग्रासहॉपर कैसे सांस लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं बेटा, उन पत्तों के नीचे छोटी छोटी ओपनिंग्स, छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से वो प्लांट सांस लेते हैं। ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा। आप खुली आंखों से, नेकेड आईज मीन्स खुली आंखें, जैसे आप अभी देख रहे हो अपने टीवी के स्क्रीन को, सॉरी अपने फोन या लैपटॉप के स्क्रीन को, ऐसे खुली आंखों से आप इन स्टोमेटास को नहीं देख सकते। इसके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो प्लांट्स जो है वो प्लांट्स के
पत्तों के नीचे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स इन स्टोमेटास से ही सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव चीजें होती हैं वो सांस नहीं लेती। सांस केवल जीवित वस्तुएं ही लेती हैं, निर्जीव चीजें जो होती हैं बेटे वो सांस नहीं लेती। ये आपका पार्ट 1 है वीडियो का। आज इतना ही चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी बेटे। आपने इस चैप्टर को अच्छे से प्रॉपरली रीड करना है। बाकी के जो हमारे इसमें टॉपिक्स हैं, लिविंग थिंग्स मूव, फील, रिप्रोड्यूस और डाई, ये हम अपने कल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।